नमस्कार भाई और बहनों। आज हम एक बहुत ही गूढ़ और गहरे आध्यात्मिक विषय पर बात करने जा रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि और शिवोहम जैसे वाक्य क्या अहंकार है? क्या ये भगवान का अपमान करते हैं या फिर इनका अर्थ कुछ और है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है? चलिए आज से विस्तार से समझते हैं इन वाक्यों की उत्पत्ति। सबसे पहले हमें ये जानना होगा ये वाक्य आए कहाँ से। अहम ब्रह्मास्मि उपनिषदों का एक महावाक्य है। विशेष रूप से बृहदारण्यक उपनिषद में यह आता है। इसका अर्थ होता है मैं ब्रह्म हूँ। इस तरह से शिवोहम का अर्थ होता है मैं शिव हूँ। ये भी कई तांत्रिक और अद्वैत परंपरा में प्रयुक्त होता है। लेकिन यहाँ मैं से क्या तात्पर्य है? क्या यहाँ मैं शरीर है? क्या यह मैं मन या बुद्धि है? नहीं, यह मैं से अर्थ है असली आत्मा, जो चेतना स्वरूप है, जो न जन्मती है न मरती है। क्या यह अहंकार है? अब सवाल आता है मैं ब्रह्म हूँ यह कहना अहंकार है? बिल्कुल नहीं, यह तो अहंकार का पूर्ण लोप है। अहंकार क्या कहता है? मैं अलग हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं करता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। जबकि अहम ब्रह्मास्मि कहता है मैं ब्रह्म हूँ जो सब में समान रूप से विद्यमान है। मैं कोई अलग सत्ता नहीं हूँ बल्कि वही चैतन्य हूँ जो सब में है। यहाँ व्यक्तिगत मैं मिटना होता है या मैं जो देह से जुड़ा है, जो नाम रूप पहचान और अहंकार से बना था, वह जलकर राख हो जाता है। विवेकानंद, रामकृष्ण और आदि शंकराचार्य के दृष्टिकोण से अब समझते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे तुम शिव हो, तुम अपने आप को नीच मत समझो। उनका यह कहने का आशय यह नहीं था कि हम भगवान बन गए, बल्कि यह हमारे भीतर वही दिव्यता है, वही चेतना है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे जब तक तुम कहते हो मैं शरीर हूँ, मैं नाम हूँ, तब तक तुम संसार में हो। जब तुम अनुभव करते हो मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तब तुम मुक्त हो जाते हो। श्री आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत वेदांत को पुनर्जीवित किया, उन्होंने अपने निर्वाण षटकम में लिखा मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ और स्मृति भी नहीं हूँ। मैं न इंद्रिय हूँ न पंच महाभूत, मैं चिदानंद रूप स्वरूप शिव हूँ। हम आत्मबोध और आत्म प्रशंसा में अब अंतर जानते हैं। यहाँ दो शब्दों को समझना पड़ेगा, पहला आत्मबोध और दूसरा आत्म प्रशंसा। आत्मबोध जो ये कहता है मैं वही चेतना हूँ जो सब जगह व्याप्त है, जबकि आत्म प्रशंसा जो यह कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, बाकी सबसे ऊपर हूँ। अहम ब्रह्मास्मि यह आत्मबोध है, ना कि अहंकार। मैं सब पर भारी हूँ यह आत्म प्रशंसा है और अहंकार है। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ब्रह्म की परिभाषा क्या है? ब्रह्म कोई व्यक्ति नहीं, कोई सीमित ईश्वर की छवि नहीं, वह चेतना है जो सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, निर्विकारी, निर्गुण है। जब कोई कहता है मैं ब्रह्म हूँ तो उसका मतलब है मैं वही चेतना हूँ जो शरीर, मन, बुद्धि से परे है। यहाँ कोई सीमितता नहीं, यहाँ तो सर्व के साथ एकता का अनुभव है। यह भगवान का अपमान नहीं बल्कि परम श्रद्धा है। ये कहना कि मैं शिव हूँ क्या भगवान शिव का अपमान है? नहीं, यह तो एक परम भक्त की अनुभूति है जिसे अपना सब कुछ भगवान में विलीन कर दिया है। जब मीरा कहती थी मैं तो सावैया के रंग में रंगी, तो क्या ये ईश्वर का अपमान है? नहीं, ये तो एकता का भाव है, प्रेम में परिपूर्ण है। अद्वैत की दृष्टिकोण से समझते हैं। अद्वैत कहता है ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म है ना पर, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, संसार मिथ्या है और जीव ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। यहाँ मैं ब्रह्म का अर्थ है मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं वही हूँ, परम सत्ता हूँ जो न बदली जाती है, न उत्पन्न होती है, न नष्ट होती है। ये तो न कोई आत्म प्रशंसा है, न कोई स्वयं घोषित भगवान बनना, बल्कि यह है मुझे अपने सच्चे स्वरूप का बोध हो गया है। यह बातें केवल शास्त्रों में लिखी हुई नहीं है, सैकड़ों संतों ने, योगियों ने, साधकों ने अपने अनुभव से जाना है। रमण महर्षि ने जब किसी से पूछा आप कौन हो, तो उन्होंने कहा मैं वह हूँ जो सब में है। जब ध्यान गहराई में होता है तो मैं मिट जाता है, तब बचता है एक चेतना जिसे हम ब्रह्म, शिव, आत्मा, परमात्मा कहते हैं। अब सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक लहर कहे मैं समुद्र हूँ, तो वो क्या गलत कह रही है? लहर का नाम है, रूप है, सीमा है, लेकिन उसका सार क्या है? पानी, और समुद्र भी पानी है। जब लहर अपने आपको नाम, रूप, सीमा को छोड़ दे और कहे मैं पानी हूँ, तो यह अहंकार नहीं बल्कि सत्य का बोध है। वैसे ही जब आत्मा कहती है मैं ब्रह्म हूँ, तो वो अपने लहरपन और समुद्रपना की ओर जा रही है। आज की दुनिया में लगातार हम खुद को छोटा महसूस करते हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं सबसे बेवकूफ़ हूँ। लेकिन जब हम अद्वैत वेदांत का संदेश सुनते हैं तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, तो हमें याद दिलाता है
तू वही है, तू सीमित नहीं, तू अनंत है, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। आइए अब इस ज्ञान को अनुभव के स्तर तक लाए। आंखें बंद करें और गहराई से मन में दोहराए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं नाम नहीं हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, शिव हूँ। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके भीतर वही ब्रह्म है, वही शिव है, बस पहचानने की देर है। जैसे ये पहचान गहराती है वैसे ही सारा ब्रह्म मिटता है और आत्मा अपने असली घर यानी परम शांति की ओर लौट जाती है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।